This conference will now be recorded. Fine. So we have already discussed about the number of way to create the virtual machines, like as uh, we are able to create a virtual machine server databases. If you want to create any kind of databases like SQL, Oracle, तो आपको separate install करने की जरूरत नहीं है. Azure पोर्टल के ऊपर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डेटाबेस दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है. होस्टिंग का ऑप्शन, यस, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज. होस्टिंग की अगर हम बात करें, अगर आप कोई अपनी वेबसाइट डॉट नेट पीएचपी जावा पे होस्ट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर सर्विस कैन आल्सो हेल्प अस. और साथ ही साथ अगर कोई सीएमएस बेस्ड वेबसाइट जिसमें आपको कोडिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्टली टेम्पलेट्स के जरिए या फिर प्लगइन्स के थ्रू कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, देन होस्टिंग सर्विसेज कैन हेल्प यू. अभी हम लोग यहाँ पे हैं जिसमें से ऑन डिमांड के बारे में डिस्कस किया था. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट ऑफ डिस्क मैनेजमेंट. एक वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे डिस्क को मैनेज किया जाता है, मीन्स हाउ वी कैन ऐड अ न्यू डेटा डिस्क एंड नंबर ऑफ हार्ड डिस्क विच इज अवेलेबल, यूसेज ऑफ टेम्परेरी हार्ड ड्राइव और स्नैपशॉट भी आई थिंक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया था. इज दैट करेक्ट? Yeah, disk snapshot. हाँ, हार्ड डिस्क जो भी डेटा डिस्क हम अटैच करते हैं उसका Hmm. स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है. एंड वी हैव ऑप्शन टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ इंटायर वर्चुअल मशीन एज वेल. ठीक है. Okay. एक तो हमने हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट तैयार किया, बट अगर हम पूरे इंस्टेंस का स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं, पूरे वर्चुअल मशीन की कॉपी तैयार करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है. लेट मी एक्सप्लेन यू. आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ बात करेंगे अदर जो वर्चुअल मशीन्स के टाइप्स हैं ना, उनके बारे Mm-hmm. में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Okay. I'm just going to open our Azure portal first and try to understand about the another feature, क्योंकि कुछ ट्रबल शूटिंग के पार्ट भी हमें यहाँ पे Azure पोर्टल पे मिलते हैं, and we should know Mm-hmm. about the usage of these Okay. services. Okay, so I have already created I think two virtual machines. So let me log in our, this one is my domain controller. I'm just going to open it. RDP इसका एक्सेस कर लेते हैं और जो अदर सर्विसेज, जो अदर ऑप्शंस है उनके बारे में बात करते हैं. So we Mm. completed the part of hard drive, right? This is the disk panel जिसमें से जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इज दैट करेक्ट? Yes. Okay, fine. So let's move ourselves to the networking. और networking में means I'm not talking about the VNet क्योंकि VNet का पार्ट अलग जाएगा. But in case of virtual machines networking, तो base individual virtual machines की networking में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. And we are able to find first option is related to the network security group जिसको हम NSG के नाम से जानते हैं. दिस इज द निक कार्ड वेब 836. दिस इज द निक कार्ड NIC जो बाय डिफॉल्ट एज्यूर ने हमें प्रोवाइड कर रखा है. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द जितने भी आईपी एड्रेस कंटेंट होते हैं वो हमारे आईपी नेटवर्क NIC के अंदर ही अवेलेबल होते हैं. दिस इज Mm. पब्लिक आईपी एड्रेस एंड दिस वन इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस. आई होप यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड Yeah. प्राइवेट आईपी एड्रेस. और आई होप यू नो अब अबाउट द रेंज ऑफ हाँ, प्राइवेट आईपी correct, एड्रेस correct. एज वेल. Yes. So one quick question over here because in AWS we will get the three kind of IP. One for public, one for static, and one for private, right? So public is automatically attached whenever we are going to launch any VM in AWS, right? But if we are looking for the static one, then only we will go for the elastic IP. So here is also the same concept. यस यस यस. सी नहीं 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 So नहीं, देखो. we have a three IPs or two IPs. नहीं 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 नहीं, इसमें हम कभी भी तीन आईपी इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते ना. तीन या चार आईपी पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके पास निक कार्ड दो ना हो. नहीं ठीक नहीं है. अ सिंगल आईपी, नहीं ए नहीं. सिंगल हाँ. एनआईसी, सिंगल हाँ. एनआईसी एबल टू कंटेन ओनली टू डिफरेंट आईपी एड्रेस. ठीक है. हम्म. आप वो निक टीमिंग वगैरह करके जो है अपना फेलोवर तैयार कर सकते हैं, बट एक एनआईसी एट ए टाइम केवल दो ही आईपी एड्रेस को कंटेन कर पाएगी. आप जो इलास्टिक आईपी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इलास्टिक आईपी जब आप लगाते हैं ना तो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस फिक्स हो जाती है. दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता. करेक्ट. हम्म. तो इसमें ऐसा एक्चुअली नहीं उसमें होता. थोड़ा सा इसमें जो भी नहीं पब्लिक आईपी हम लोग लॉन्च करते हैं वो ऑटोमेटिक फिक्स रहता है. इसमें नहीं नहीं एडिशनल नहीं मतलब मेरे को हाँ, नहीं हाँ. नहीं नहीं नहीं, फिक्स नहीं होती. फिक्स होगी तो चार्जेस ज्यादा जाएंगे ना.
नहीं, अभी सी। मान लो कि ये मशीन को मैं रिबूट कर दूं, हम्म। शट डाउन कर दिया चांसेस है मैंने आईपी चली मशीन, जाएगी, करेक्ट, चांसेस है आईपी चली जाएगी। तो यहाँ पर आईपी चला जाएगा एज्योर हाँ। पे। हाँ, मैं आपको गैप बताता हूँ, और ये डीमेरिट है अमेजन की, ठीक है। जो हम्म। इलास्टिक आईपी की हम बात कर रहे हैं ना, वो डीमेरिट है अमेजन की। इस पे नहीं ऑलरेडी नहीं, दैट बहुत इज सारे ओके, डिस्कशन लेकिन हो चुके हैं। अब हाँ, अभी मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे मान हम्म। लो आपका, मैंने AW Amazon पे एक VM लॉन्च किया, ठीक है, ठीक है। तो ठीक प्राइवेट है। एंड पब्लिक आईपी के साथ आएगा, अगर मैं उसको शट डाउन करके वापस रीस्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट है। सो हम्म। उसको ओवरकम करने के लिए वहां पर इलास्टिक आईपी आया, कि भाई आप हम्म। एक ही सर्वर लॉन्च कर रहे हो, आप इलास्टिक आईपी लगाओ, इस इलास्टिक आईपी को आप उस डोमेन से पॉइंट कर दो, आपकी डोमेन से, ठीक है। हम्म। तो आपने डोमेन हम्म। पे पॉइंट कर दिया, नाउ आप ठीक शट है। डाउन करो, रीस्टार्ट करो, आपका आईपी चेंज उसी नहीं पॉइंट होगा। पे, उसी हाँ, पॉइंट पे आ रहे तो हैं तो। करेक्ट, तो एज्योर पे, वही मैं एज्योर का समझना चाह रहा हूँ कि एज्योर पे जो मैं पब्लिक आईपी अटैच करता हूँ फर्स्ट टाइम पे जब लॉन्च करते टाइम, हम्म। तो वो आईपी रीबूट या स्टार्ट होने पे चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, 100% होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या आ करेंगे, रहे हैं, आ मतलब रहे हैं, आ रहे हैं, किस। आ रहे हैं, ओके। उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आपको गैप लगेगा कि एज्योर से बेटर एडब्ल्यूएस है, सॉरी, हम्म। एडब्ल्यूएस से बेटर एज्योर है। ओके। यहाँ पे दो इंस्टेंसेस हमने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। और मे बी यहाँ पे जो हमें आईपी एड्रेस मिल रही है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस एडब्ल्यूएस की ये होगी, हम्म। और प्राइवेट आईपी एड्रेस 172.16.1.10, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी। इज दैट ठीक है। ओके? या। अब यहाँ पे आपने EC2 से स्टार्ट करते हैं। EC2 में आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, एवरीथिंग हम्म। इज ओके। आपको ये पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गई, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस, एट ए टाइम दो आईपी एड्रेस है, और दोनों ही आईपी एड्रेस आपकी डायनेमिक है, हम्म। ओके। आपकी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही आईपी एड्रेस आपकी डायनेमिक है, ठीक है। हम्म। प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज टू मैनेज द लोकल नेटवर्क इन्वायरमेंट, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसके जरिए आप अपनी होस्टिंग करना, एप्लीकेशन होस्ट करना, RDP एक्सेस करना, या जो भी अदर टास्क है, वो आप इस पब्लिक आईपी एड्रेस से परफॉर्म करते हैं। इज दैट करेक्ट? यस। कोई भी सर्विस आपको अगर यहाँ पे होस्ट करनी है, मान लीजिए आपने IaaS सर्विस होस्ट की या अपाचे सर्विस होस्ट की, ठीक है, तो उस केस में क्या हम्म। होगा कि आपकी जो सर्विस ये आउटसाइड भेजनी है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्राइवेट आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, राइट। करेक्ट। बाय डिफॉल्ट दोनों के केस में, इंस्टेंस के केस में और VM के केस में, तो अगर आपने इस मशीन को रीस्टार्ट किया या फिर थोड़ी समय के लिए स्टॉप करके रख दिया, ठीक है ना, और फिर से हम्म। टर्न ऑन किया, तो चांसेस ये रहते हैं कि आपकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो रिप्लेस हो जाएगी, बदल जाएगी, राइट। हम्म। करेक्ट। अब अमेजन कहता है कि अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, यू हैव ऑप्शन टू पे द अमाउंट। 30 डेज तक के लिए हम आपको ट्रायल पे दे देंगे, ठीक है, हर एक अकाउंट में 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल में रहता है हम्म। लास्ट आईपी, ठीक है। अब ये जब आप इलास्टिक आईपी एड्रेस परचेज करेंगे ना, तो इलास्टिक आईपी का मतलब है कि AWS आपको सेपरेट कोई आईपी रैंडम उठा करके दे देगा, 12.20, ठीक है, ये आपको मिल गई इलास्टिक आईपी एड्रेस। और ये क्या है? फिक्स्ड आईपी एड्रेस, आप बोल सकते हैं स्टैटिक पब्लिक आईपी। यू शुड ऐड द वर्ड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस। नाउ अब आप सारी सर्विसेज आपकी इस पे रन कर रही हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप भूल गए थे कि हमें इलास्टिक आईपी यूज करना है। अब जब आप इलास्टिक आईपी यूज करोगे ना, तो इस आईपी को आपको करना पड़ेगा रिमूव। जब आप इसको असाइन करेंगे ना, तो पुरानी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। अगर आपने गलती से होस्टिंग कर रखी है, आपने बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं इस आईपी पे, तो आपको दोबारा वही टास्क फिर से करना पड़ेगा इस आईपी के लिए। बट एज्यूर में ऐसा नहीं है। एज्यूर में क्या है कि आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, आपने सारी सेटिंग की, इस पे आपने वेब सर्विसेज होस्ट कर दी, इवन यू डोंट यू नो अबाउट दिस इज द डायनेमिक आईपी एड्रेस, आपने वेबसाइट होस्ट कर दी, आपने डोमेन ऐड कर दिया, आपने VPN लगा दिया, सारा एक्टिविटी करने के बाद आपको रियलाइज हुआ ये तो डायनेमिक आईपी एड्रेस है, रिस्टार्ट होने पे बदल जाएगी या स्टॉप होने पे बदल जाएगी, ठीक है। तो एज्यूर क्या करता है, जब आप इस मशीन को स्टॉप करोगे ना, ये बोलेगा आपसे, डू यू वांट टू रिजर्व दिस आईपी, ठीक है, ये आपको वार्न करेगा कि आप इसको रिजर्व कर लो, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पब्लिक आईपी एड्रेस। बदल जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका डोमेन और VPN वगैरह सब इस पे चल रहा है। ओके। गॉट इट व्हाट आई एम
हम्म तो ये डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे आओगे, पोर्टल पे आओगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम ओवरव्यू हम्म पे गए, जब आप इंस्टेंस को स्टॉप करोगे ना, तो ये आपको क्या हम्म करेगा, एक ऑप्शन देगा रिजर्व करने के लिए, आईपी को रिजर्व करने के लिए, हम्म ठीक है। अगर आपने रिजर्व पे क्लिक कर दिया तो आपकी आईपी एड्रेस फिक्स हो जाएगी। ओके यू कैन से दैट वो ऑटोमेटिक इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन। हम्म पहला। ओके दूसरा ऑप्शन क्या करता है कि आप यहाँ पे आए, नेटवर्किंग के ऑप्शन पे आए, बाय हम्म डिफॉल्ट डायनेमिक है क्योंकि हम चार्जेस नहीं देना चाहते हैं। निक कार्ड की हम्म प्रॉपर्टीज पे गए, एनआईसी की हम्म प्रॉपर्टी वेब 836 समथिंग करके है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद यू हैव ऑप्शन टू फिक्स द आईपी एड्रेस। दिस इज आवर IPv4। दोनों आईपी एड्रेस है, पब्लिक एंड प्राइवेट। ओपन करेंगे हम्म कॉन्फ़िगरेशन पेज को, एंड इन द कॉन्फ़िगरेशन पेज इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन, डू यू वांट टू फिक्स इट। आप इन दोनों आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हाउ कैन वी फिक्स? ये स्टैटिक कर देंगे डायनेमिक की जगह, ऐसा नहीं? हैं। स्टार्ट कर देंगे, यस। ओके फाइन। दिस इज द एक्चुअल हम्म गैप बिटवीन Amazon एंड Azure। तो Amazon में क्या है, इलास्टिक आईपी आपको रैंडम मिलेगी, और वो रैंडम इलास्टिक आईपी आपको मैनुअली अटैच करना पड़ेगा। हम्म यहाँ पे हम इसी और आईपी एड्रेस को डायनेमिक स्टैटिक बना रहे हैं। और इसका पब्लिक आईपी कितना आईपी फ्री रहता है इसका, एज्योर का? पब्लिक आईपी एड्रेस डायनेमिक टोटली फ्री रहता है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, बट जैसे ही आप इसको रिजर्व करेंगे, यू हैव टू पे द हम्म अमाउंट। और बहुत मैनुअल सा चार्ज रहता है। अगर आपने वेब सर्विसेज होस्ट कर रखी है तो आपको हम्म आई थिंक 10 GB हर मंथ फ्री रहता है डेटा ट्रांजेक्शन। हम्म उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इनफ है ओके स्पेस। अगर आपने होस्टिंग नहीं कर रखी है तो फिर कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगते इसके। गॉट इट Is that clear about the concept of elastic IP and public IP address fixing with the यस Azure portal? यस यस Okay, now let's talk about the inbound, outbound application security group and load balancer. So basically इसको NSG बोला जाता है। I hope you have idea about the NSG। जैसे आप यस AWS पे security group देखा होगा आपने, हम्म as it is Azure portal की virtual machines पे आपको NSG मिलेगा, ठीक है। ठीक है NSG network security group that contain two important point. One is inbound and another is outbound। एक इनबाउंड है, दूसरा आउटबाउंड है। How many logical ports are available? लॉजिकल पोर्ट्स, नॉट वेरी श्योर. Okay, so you can say that NSG is the type of logical firewall, और ये जो 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स है ना, ये इनको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके 65,535 logical ports are available, are used in our network environment। n number of example हैं, जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, DNS हो गया, राइट, DHCP हो गया, FTP, Telnet, RDP एंड SSH। ठीक है, ये कॉमन प्रोटोकॉल है, मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्किंग। ओके एंड इनके बैकएंड में क्या करते हैं ना, लॉजिकल पोर्ट्स काम करते हैं। 80, 443। DNS का कितना है, डीएनएस का 53. DHCP डीएससीपी का नहीं. हाँ 67, 63। ओके ठीक है, हम्म दीज ऑल आर द लॉजिकल पोर्ट्स। जब आप फायरवॉल को सेटअप करते हो, फायरवॉल में इनबाउंड आउटबाउंड आपको मैंडेटरी है कॉन्फ़िगर करना, किसको ऑथराइज करना है, किसको डिनाइड करना है, वो आप लॉजिकल पोर्ट्स के थ्रू ही मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ओके एज इट इज ओवर Azure पोर्टल एंड Amazon पोर्टल और गूगल पोर्टल, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, नॉट ओनली द Azure पोर्टल, जब आप किसी भी इंस्टेंस को तैयार करते हैं ना, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर इनबाउंड एंड आउटबाउंड। बट क्वेश्चन, द यूसेज ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड क्या करता है ना, एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपने यहाँ पे कोई सर्विस इस्टेब्लिश की, फॉर एग्जांपल यू इस्टेब्लिश अ सर्विस विद नेम ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज,
हम्म। एंड या फिर आपने अपाचे सर्विस इस्टेब्लिश की। तो आई होप यू नो अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू सर्विसेज। यस। हम्म। ये होस्टिंग के काम आती है, वी कैन से दैट। यस, एंड वी विल अगर सर्व आप, द स्टैटिक पेज। हाँ, कोई वेबसाइट अगर आपको हाँ। डिप्लॉय करनी है, होस्ट करनी है, एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो आई थिंक दीज टू सर्विसेज कैन हेल्प अस। अपाचे हम्म। लिनक्स के लिए है, आईएएस विंडोज मशीन्स के लिए है, करेक्ट। करेक्ट। अब आप आईएएस सर्विस को किससे होस्ट करेंगे? या तो आप पोर्ट नंबर 80 ऐड करेंगे या तो 443 ऐड करेंगे। एचटीटीपी है, करेक्ट। मीन सिक्योरिटी नहीं है, तो पोर्ट नंबर 80 से काम चल जाएगा, बट अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो पोर्ट नंबर 443 443। मैंडेटरी है, हम्म। आप ऐड कराएंगे। एंड नाउ इफ यू वांट टू, नेम की बिल्कुल अपोजिट है इनका काम। इनबाउंड का मतलब लग रहा है इनकमिंग, नहीं। यहाँ पे इनबाउंड की जो मीनिंग है ना, इफ यू वांट टू हम्म। डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस, अगर आपको अपनी सर्विस को बाहर भेजना है, ठीक है, या फिर ऐसा हम्म। बोल सकते हैं, बाहर के बंदे को ऑथराइज करना है कि वो आपकी सर्विस को यूज करें। हम्म। लैपटॉप यूजर, मोबाइल यूजर, डेस्कटॉप यूजर, ये बाहर के कस्टमर्स हैं हमारे। मोबाइल हम्म। यूजर आल्सो। अगर आप इनको ऑथराइज करना चाहते हैं कि आपकी सर्विसेज को यूज करें, मीन्स आपकी वेबसाइट को देख सके ये, तो दैट टाइम इनबाउंड कम इनटू द पिक्चर। व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये जो पोर्ट नंबर 80 है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा अलाउ। हम्म। पोर्ट नंबर 443 है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और करना पड़ेगा अलाउ। अगर आप ये अलाउ नहीं करते तो ये कोई भी बाहर के बंदे आपकी वेबसाइट जो आपने अपाचे में होस्ट कर रखी है या आईएएस में होस्ट कर रखी है, ये कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट को देख नहीं पाएंगे। करेक्ट। हम्म। ठीक है, सो यू कैन से दैट इनबाउंड अलाउ टू outsider people to access your services, to access your VM services, आप ये बोल सकते हैं कि to access our virtual machine services. Is that fine? यस। Now think about the outbound. So outbound में, for example, we establish we have a n number of servers. यहाँ पे सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। google.com है, ठीक है, या फिर अपने पास yahoomail.com है। अब google.com डेफिनेटली एक पब्लिक आईपी एड्रेस पे चल रहा है। google.com तो एक डीएनएस है ना, बट हम्म। बैकएंड की बात नहीं हुई, तो इसके बैकएंड में एक वेब पब्लिक आईपी एड्रेस ही काम कर रही है। अगर आप अपने, नॉट ओनली द गूगल इंडिविजुअल, किसी भी वेबसाइट की बात कर लें, फेसबुक हो गया, youtube.com हो गया, या कोई से भी, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम पे कोई भी वेबसाइट ओपन ना नहीं करेंगे, आई डोंट वांट टू ऑथराइज एनी वेबसाइट टू लॉग इन टू ओपन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन, तो आपको क्या करना है, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 को कनेक्ट कॉन्फ़िगर करना है और इसको डिनाई कर देना है, सिंपल। ओके। अगर आपने ये दोनों पोर्ट को डिनाई कर दिया, किस साइड, आउटसाइड पे, तो आपकी जो ये मशीन है ना, वर्चुअल मशीन है, अनेबल टू एक्सेस एनी वेबसाइट। एचटीटीपी प्रोटोकॉल या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल को ये एंटरटेन ही नहीं करेगा, ये आपकी इन दोनों प्रोटोकॉल को अंदर नहीं आने देगा, मशीन में कनेक्ट नहीं होने देगा। गॉट इट ओके। व्हाट आई थिंक? यस। दिस इज द एक्चुअल यूसेज। लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पे ओके है तो हम प्रैक्टिकल पे मूव कर सकते हैं अभी। यस। अभी एक क्वेश्चन है मेरा, जो एनएसजी है, जैसे मैंने एक वीएम वीनेट क्रिएट किया, तो ओके, जो एनएसजी है वो सबनेट लेवल पे क्रिएट होता है या आपका वीनेट लेवल पे क्रिएट होता है एनएसजी? बोथ। आप ठीक है, सबने वीनेट लेवल पे भी एनएसजी क्रिएट कर सकते हैं? आप एनएसजी को, एनएसजी इज द ब्लैंक थिंग, ठीक है। एनएसजी अकेले कोई टास्क नहीं परफॉर्म करेगा, पहली चीज तो, ठीक है। हम्म। एनएसजी एक सेपरेट पेज पे अवेलेबल है। आपने एनएसजी में ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर ली, ठीक है, हम्म। इनबाउंड आउटबाउंड कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आप चाहते हैं कि उसको एक इंडिविजुअल मशीन के साथ ऐड करना, पॉसिबल है। आप चाहते हो पूरे के पूरे सबनेट को ऑथराइज करना, वो भी पॉसिबल है, सिंपल। नहीं नहीं, यू कैन मेरा से क्वेश्चन दैट। है, जो जैसे आपने एक वीएम लॉन्च किया, ठीक है, हम्म, नहीं सॉरी, वीनेट लॉन्च किया, हम्म, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, अब हम्म, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट हो गए, करे मैंने, ठीक है, ठीक है, तो सबनेट लेवल पे तो मैं एनर्जी लगा दूंगा,
अभी मैं हाँ। ऐसा पॉसिबल है कि आप वीनेट लेवल पे भी एनर्जी लगा दो, कि मैं नहीं पूरा नहीं, वीनेट पे लगता है या नहीं लगता है वीनेट वीनेट पे? पे पॉसिबल, वीनेट पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, जो आपका वीनेट एनर्जी लगेगा वो सबनेट लेवल पे ही लगेगा? या सबनेट पे या वीएम पे, सबनेट पे या वीएम पे? ओके। या दोनों पे आप लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ओके, गॉट इट। वीनेट, वीनेट के पास कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, वीनेट के पास कुछ भी नहीं रहता रिलेटेड टू द एनएसजी। गॉट इट। अगर आपने वीनेट क्रिएट किया, उसके अंदर सबनेट नहीं लगाया ना, तो आई डोंट थिंक यू आर एबल टू प्रोसीड टू क्रिएट द वीनेट। ओके, विदाउट सबनेट आप वीनेट के एक भी स्टेप को आगे नहीं बढ़ा सकते। गॉट इट। तो वीनेट इज एड्रेस स्पेस, जो आपको कंप्लीट एड्रेस बताता है कि आप इतना एड्रेस लेकर चल रहे हैं, आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, वो आपका सबनेट बताएगा ना। दैट्स व्हाई सबनेटिंग सीआईडीआर वैल्यू कम इनटू द पिक्चर। उसी की वजह से सबनेटिंग वगैरह हमें आनी चाहिए, कैलकुलेशन मेथड हमें पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे कितना कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो। चलो इसका फटाफट एक इनबाउंड आउटबाउंड का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दिस इज अवर एज्यूर पोर्टल। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी ऑफ दिस सीन, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा इनबाउंड और आउटबाउंड की सेटिंग देखेंगे। तो इनबाउंड सेटिंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड को टेस्ट करने के लिए आई थिंक दिस इज सर्वर 2016, और इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और उसमें एक डमी वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ओके। Okay, so now we are on page of our server 2016। ये सेम वर्चुअल मशीन है जो हमने एजूर पोर्टल पे क्रिएट किए हैं। एंड फॉर द टेस्टिंग पर्पस, विंडोज है तो डेफिनेटली आईआईएस पे जाना पड़ेगा आपको। लिनक्स होता है या उबंटू होता है तो उसमें हम अपाचे पे जाते हैं। एड रोल एंड फीचर्स नेक्स्ट करते जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक सर्विस मिलेगी विच इज वेब आईआईएस। इसको क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पे अभी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। व्हाट यू नीड टू डू, आप इंस्टॉलेशन के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पीसी, और दिस पीसी में जाकर के हमें सी ड्राइव ओपन करना है। अंडर द सी ड्राइव यू विल फाइंड वन ऑप्शन int pub www root इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको आप थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे इसमें, only for the testing purpose। I'm just going to type here, this is test web server for NSG, ठीक है। ये हमने स्टैटिक वेबसाइट में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, सो योर वेबसाइट विल लुक लाइक दिस।
जब आप इसको पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर एनएसजी। हम्म, आई एम गोइंग टू क्लोज इट, और पोर्टल पे आ जाते हैं। और पोर्टल पे व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस। इसकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इस वीएम की जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसको कॉपी कर लो, पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर। किसी दूसरे भी ब्राउजर पे हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। वेट करेंगे। ठीक है, अनेबल टू रीच द वेबसाइट, राइट? yes. सो व्हाट यू नीड टू डू, ऐसा क्यों है वी आर अनेबल टू एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड? क्योंकि अभी इस सिस्टम पे मेरा आईएसपी चल रहा है, मींस जो हमारा एयरटेल का वो आईएसपी जो एयरटेल ने हमें पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है, वो हमारी पर्सनल आईपी एड्रेस है। सो हम्म, इट मींस दैट ये जो पोर्ट है ना, ये जो एनएसजी है ना, इस पोर्ट ने 80 को या 443 को अलाउ नहीं कर रखा है। यहाँ पे केवल एक ही पोर्ट हम्म, अलाउ है, वो है 3389, तभी हम आरडीपी एक्सेस कर पा रहे हैं। बाकी हम्म, के जो पोर्ट्स है ना, वो आपने ब्लॉक कर रखे हैं। इज दैट हम्म, करेक्ट? yes. इफ यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क, आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, इनबाउंड पे जाओ, और आपको पोर्ट नंबर 80 ऐड कर देना है। एनी, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, सोर्स भी एनी रहेगा। और यहाँ पे सर्विसेज में आप HTTP कर देंगे। HTTPS इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने पास कोई भी व्हाट वी कैन से दैट, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है SSL का, तभी हम हम्म, HTTP भी जाते हैं। यह है प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी में हम 100 दे दे रहे हैं, और डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रायोरिटी एज वेल। अभी अलाउ करके इसको ऐड कर दो आप। okay. देन वी सक्सेसफुली एडेड अ पोर्ट नंबर 80। अब एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड वी आर एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। हम्म, नॉट सिक्योर है क्योंकि HTTP केवल एक्टिवेट है, सिक्योर करने के लिए आपको SSL खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये okay. कनेक्शन yes. नॉट सिक्योर ड्यू टू रीजन ऑफ SSL सर्टिफिकेट, तो वो अलग का मैटर आ जाता है। हम्म, ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? no. ये NSG हुआ, ये NSG का इनबाउंड हुआ। लेट मी शो यू वन मोर प्रैक्टिकल। इसमें दिस इज आवर एजूर वर्चुअल मशीन, और इसमें पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी ऑफ कर देते हैं। ओके, ऑलरेडी ऑफ है। आई इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं क्योंकि सर्वर में इंटरनेट चलाना थोड़ा सा टफ है। हम्म, एंड लेट मी चेक, आर वी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट? यहाँ पे हम देखते हैं क्या गूगल वगैरह वेबसाइट कुछ एक्सेस हो पा रही है। तो यस, वी आर एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। ठीक है, हम्म, हम्म, यहाँ पे हम कोई सी भी वेबसाइट को आसानी से ओपन कर पा रहे हैं। इवन यू कैन आल्सो वेरीफाई द स्पीड कि एज्यूर हमें हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, राइट? हम्म, We are able to open the website, we are able to access the internet connection as well। हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी मीन्स इंटरनेट पे कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, राइट? correct. वी वांटेड टू ब्लॉक इट, हम इसको अनऑथराइज करना चाहते हैं, इसको ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे Okay. इनबाउंड कॉन्फ़िगर किया था, अब आउटबाउंड की बारी। वी जस्ट नीड टू हम्म, ओपन आउटबाउंड,
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन के सभी पोर्ट 65,000 पोर्ट्स जो हैं आपके अलाउ कंडीशन पे रहते हैं। ऑल द पोर्ट्स हम्म, आर अलाउ कंडीशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस पोर्ट को डिनाई करना है ना उसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, एच टी टी पी डिनाई प्रायोरिटी 100 एंड ऐड वन मोर पोर्ट। एच टी टी पी ऐड कर दिया था, अब यहाँ पे एच टी टी पी एस को भी ब्लॉक कर देते हैं, डिनाई प्रायोरिटी 100 कर देते हैं क्योंकि 100 यूज कर चुके हैं। सो वी सक्सेसफुली ब्लॉक्ड द बोथ पोर्ट्स। एक बार फिर से वर्चुअल मशीन्स में आते हैं एंड ट्राई टू ओपन गूगल। okay. दिस पेज कांट बी डिस्प्लेड बिकॉज आपने क्या किया है, बैकएंड से जाकर के आउटबाउंड की सर्विसेज को आपने ब्लॉक कर रखा है। इज ब्लॉक दैट करा, करेक्ट? यस। सो इनबाउंड आउटबाउंड अकॉर्डिंग टू द नेम टोटली डिफरेंट होते हैं। इनबाउंड इन द सेंस यू वांट टू ऑथराइज आउटसाइडर पीपल टू एक्सेस योर सर्विसेज। बाहर के जो बंदे हैं ना उनको आप ऑथराइज कर रहे हैं टू एक्सेस योर ऑन सर्विसेज। और इनबाउंड क्या होता है, सॉरी आउटबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड के केस में बाहर की आने वाली सर्विसेज को आप ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। ओके। दिस इज एनएसजी, ठीक है ना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एंड लोड बैलेंसिंग, ये दो अलग तरीके की सिक्योरिटी होती है। बट इफ यू वांट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप या लोड बैलेंसिंग, तो आपको पहले एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, गेटवे तैयार करना पड़ेगा एंड देन यू आर एबल टू मैनेज एज इट इज लोड बैलेंसर के साथ। तो अभी ये दोनों ऑप्शन अपने पास नहीं है बिकॉज बोथ आर अ पार्ट ऑफ लोड बैलेंसर। ओके। 4 तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं और उसमें से ये दो लोड बैलेंसर है। तो अभी अपने पास लोड बैलेंसर नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस टू ऑप्शन, ओके। इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ना ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट व्हाट वी कैन से दैट अबाउट नेटवर्क, अबाउट वर्चुअल मशीन। Can we proceed for the next? यस। Another important option related to network and related to the virtual machines properties are, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज विंडोज एडमिन सेंटर। रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था ये। आई थिंक ये अभी 2 या 3 महीने पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। सो नाउ as per the name suggests, the meaning of admin center actually it's a paid service। अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं तो you have to pay the amount, ठीक है। और इसका जो यूसेज है ना, with the help of this particular icon, with the help of this particular option, we are able to manage the entire admin center of our Windows machine. It's not specified for server operating system.
कोई भी विंडोज मशीन की ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, वो सभी हम इस पर्टिकुलर एडमिन सेंटर से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। Okay. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल द एडमिन सेंटर एक्सटेंशन। और जैसे ही हम एडमिन सेंटर एक्सटेंशन ऐड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने इस वीएम के ऊपर, यू आर एबल टू Mm-hmm. परफॉर्म द टास्क, यू आर एबल टू ट्रबल शूट द इश्यूज रिलेटेड टू द virtual machines. Okay. It will take up to 5 to 7 minutes installation के बाद, and then it will provide you another page, another wizard, जिसकी Mm-hmm. हेल्प से हम establish करेंगे। uh, Failed to install. 6516, ठीक है। Back to the virtual machine and add the inbound port. Okay. Go custom 6516, इसको अलाउ करना है एनी के लिए, priority कुछ भी add। Okay, we added our inbound port, and then back to the system, back to the properties of virtual machine, and try to install it again.
ओके सो आई जस्ट रिमूव द एक्सटेंशन क्योंकि वो बैड एरर दे रहा था. लेट मी ट्राई टू Mhm. इंस्टॉल इट. Few more services that we need to know about virtual Mhm. machines property, जिसमें एक size होगा, and we should know about the concept of extension and lock. Bastion service networking का part जाएगा और इसमें redeploy and reapply. These all are the options which is really important. Uh, I think the issues with my what we can say that subscription. So my subscription not supported our what we can say that not supporting the admin center. I need to check Mhm. it. एक बार मैं इसको check कर लूँगा कि क्या issue ठीक है. है. I need to increase the quota. Quota increase Mhm. करने के बाद एक बार try कर लेंगे. ठीक है. Size, as per the name suggests, which is help us to change the configuration. अभी अगर हम बात करें तो करंट टाइम पे अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन वो है 2 कोर का सीपीयू और 4 जीबी रैम, राइट? 2 कोर ऑफ Mhm. प्रोसेसर एंड 4 गीगा ऑफ रैम. दिस इज द करंट कॉन्फ़िगरेशन. इफ यू रियलाइज कि आपको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, राइट? यू वांटेड टू Mhm. चेंज द कॉन्फ़िगरेशन लाइक रैम और सीपीयू को आपको रिप्लेस करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, दोनों केस में आप साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यू जस्ट नीड टू प्रोसीड लाइक 2 कोर प्रोसेसर 8 गीगा ऑफ रैम आपको करना है तो यू जस्ट नीड टू चेंज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ठीक है? बेसिक्स Mhm. ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल. इज दैट क्लियर? Yes. Another important point is basically related to यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉक का which is before lock need to know about the extension and application. सो Mhm. एक्सटेंशन को आप बोल सकते हैं इट इज टाइप ऑफ प्लगइन्स. ठीक है? एक्सटेंशन क्या होता है? प्लगइन होते हैं. प्लगइन इन द सेंस कि कुछ ऐसी सर्विसेज रहती हैं जिनको यू कैन से दैट एपीआईज. ठीक है? Mhm. एपीआई मीन्स जो दो डिफरेंट एप्लीकेशन को, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, दो डिफरेंट सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज कंसिडर एज ए एक्सटेंशन, विच इज कंसिडर एज ए प्लगइन्स और एपीआई. उसी तरीके से यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एप्लीकेशन और एक्सटेंशन का. एप्लीकेशन एक्सटेंशन that give you option to install the application in our virtual machine. कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की कोई सॉफ्टवेयर आपको मैन्युअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. Mhm. ठीक है? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन पे ऐड पे क्लिक करेंगे. जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे देखिए दीज ऑल आर द एक्सटेंशंस आर अवेलेबल. एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, ये आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा इमीडिएटली. Okay.
Done. Yes. Okay, so back to the virtual machines properties. Mm-hmm. अगला ऑप्शन है लॉक का. लॉक, as per the name suggests, the meaning of lock is basically if you want to protect your virtual machine from the accidental deletion. Accidental deletion, अगर आप लॉक का यूज करेंगे, it will provide you read only lock and delete lock. तो रीड ओनली लॉक का मतलब क्या है? रीड ओनली लॉक का मतलब है नो वन कैन मेक एनी चेंजेस. यहाँ पे कोई भी बंदा चेंजेस नहीं कर पाएगा. ठीक है. सेकंड ऑप्शन, अगर आपने डिलीट सेलेक्ट किया तो नो वन कैन डिलीट इट. Hmm. ठीक है. तो यू जस्ट नीड टू टाइप हियर टेस्ट लॉक, और इसको हम डिलीशन से बचाना चाहते हैं. वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ लॉक एंड नाउ नो वन कैन डिलीट इट. अगर आप डिलीट भी करोगे तो ये आपको एरर देगा कि योर वर्चुअल मशीन इज लॉक्ड. You must need to delete log first and then you're able to proceed. Okay. This is the concept of Um, log. Yeah, please. ओके. सो यहाँ पर प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं कि नो वन कैन डिलीट टर्मिनेट माय इंस्टेंस? सो ये लॉक से ही होता है या किसी अदर ऑप्शन से होता है? जैसे नहीं नहीं. EC2 में हो जाता है कि मैं वहां पर जाके प्रोटेक्शन एनेबल कर देता हूँ कि नो वन कैन डिलीट माय इंस्टेंस अनटिल और अनलेस वो अनचेक ना हो, मतलब जो किसी को असाइन करते हैं हम IAM किसी की बात VM. कर रहे हैं आप? IAM के नो थ्रू नो की बात नॉट कर आई रहे एम. हैं? नहीं, हम्म VM में ही होता है ना ऑप्शन. EC2 में आप इंस्टेंस सेटिंग में जाके वहाँ टर्मिनेशन ब्लॉक कर सकते हो EC2 हम्म. में, कि आपका इंस्टेंस कोई टर्मिनेट नहीं कर पाएगा. क्योंकि जब आप उस इंस्टेंस में टर्मिनेशन अलाउ करते हो तो आप उसको मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपने डाल दिया कि आपका मेन इमेज हम्म वही है, एंड उसको आपने टर्मिनेशन अलाउ कर दिया कि नो वन इज गोइंग टू टर्मिनेट योर इंस्टेंस, चाहे ऑटो स्केलिंग वन पे क्यों ना जाए. मतलब उस इंस्टेंस को छोड़ के बाकी सभी ऑटो स्केलिंग के सर्वर चेंज होंगे, उस वो मेन सर्वर चेंज नहीं होगा. Okay, actually, see, both are separate, both are equal to each other, आप बोल सकते हैं. हाँ, ठीक है. टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो कहते हैं अमेजोन पे, करेक्ट. हाँ वो यहाँ पर भी है क्या ऑप्शन? एज्यूर के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है लॉक का. ओके. सो इट वर्क जस्ट लाइक अ सेम. ओके. नहीं, अगर मैंने इसको जैसे लॉक कर दिया, आप बोलोगे लॉक कर दिया, डिलीट कोई नहीं कर पाएगा, दैट इज ओके कि हम्म मैनुअल जाके कोई डिलीट नहीं करेगा. अगर इसी इंस्टेंस को मैंने EC2 के ऊपर मतलब आपके लोड बैलेंसर के अंदर डाल दिया, हम्म ऑटो स्केलिंग की पॉलिसी लगाई कि जब भी 70% हो, कोई भी इंस्टेंस उस जब इंक्रीज हो गए, मान लो मल्टीपल मैंने 2 का ऑटो स्केलिंग डाला, अभी लोड ज्यादा आ गया तो 5 हो गए इंस्टेंस. हम्म. जैसे लोड कम होगा ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होना शुरू होंगे इंस्टेंस. ठीक है. तो करेक्ट. 4 से आके 3 तक मतलब वापस 2 में आना चाहिए. तो जो मेरा मेन इंस्टेंस है उसको छोड़ के बाकी कोई को भी टर्मिनेट करे ऑटो स्केलिंग ग्रुप. हम्म. सो इसीलिए हम EC2 पे वहां पर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल करते हैं. प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर देते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. करेक्ट करेक्ट. कि एक्सीडेंटल कोई उसको टर्मिनेट ना कर पाए उस इंस्टेंस को अनटिल और अनलेस कि उसको अनचेक ना कर दे जब तक. तो ऐसा इसमें भी करेक्ट. ऑप्शन होता है. यहाँ पे सेम ऑप्शन है बट यहाँ पे जो नेम है वो थोड़ा सा चेंज है. हाँ. टर्मिनेशन प्रोटेक्शन की जगह पे वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ लॉक. यहाँ पे आप लॉक. डिलीट लॉक कर देंगे तो नो वन कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस. ओके, गॉट इट. ऑटो स्केलिंग सर्विस दोनों जगह पे डिफरेंट है. AWS की ऑटो स्केलिंग और Azure ऑटो स्केलिंग में बहुत ज्यादा गैप है. तो अभी हम BMSS जब पढ़ेंगे ना तो उसके इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट कि ऑटो स्केलिंग इन Azure वर्चुअल मशीन, Azure पोर्टल किस तरीके से आप मैनेज करेंगे. ठीक है. ओके. ठीक है. सेकंड, जैसे वहां पर एक क्लाउड ट्रेल करके एक ऑप्शन होता है कि मेरा कोई भी EC2 इंस्टेंस अगर हम्म. टर्मिनेट हो गया,
एनी हम्म टाइम। सो हम्म आई नो कि मेरे को क्लाउड ट्रेल में जाके पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस डेट को कितने बजे ये टर्मिनेट हुआ था, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट वन। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे इनसाइट्स है। इनसेट से हम लोगों को पूरा वो मिल जाएगा कि मेरा हाँ इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ है, क्यों हुआ है, हाँ। ऐसा। क्लाउड वहां पर ट्रेल दो जो ऑप्शन है, है। हाँ, क्लाउड नहीं ट्रेल नहीं, एंड क्लाउड वॉच दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो क्लाउड ट्रेल में हाँ। अपन को जो कंपोनेंट्स के लेवल का मिलता है, एंड क्लाउड वॉच में तो आपका जो चल रहा है मतलब सीपीयू मेमोरी उसका। यहाँ पर इनसाइट में पूरा मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? एग्जैक्टली, सी क्लाउड वॉच क्या है, अलग है, क्लाउड ट्रेल अलग है। क्लाउड वॉच हेल्प अस टू मैनेज ऑटो स्केलिंग। हम्म क्लाउड वॉच हेल्प अस टू क्रिएट अलर्ट, जो एसएनएस जिसको हम्म बोलते हैं, नेटवर्क सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, एसएनएस। ठीक है। हम्म अब हम्म उसमें तैयार कर सकते हैं क्लाउड वॉच के जरिए। क्लाउड ट्रेल बाय डिफॉल्ट आपको 90 डेज का 90 डेज की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है। हम्म अगर आपको 90 डेज से ज्यादा दिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअल लोकेशन ऑफ योर क्लाउड ट्रेल। आपको S3 हम्म बकेट तैयार करना होता है, और अपने क्लाउड ट्रेल की इंफॉर्मेशन को उस बकेट के साथ अटैच करना होगा। एंड इट्स अ पेड सर्विस। ठीक है। हम्म एज इट इज एज्यूर के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेसिंग के लिए इनसाइट्स का ऑप्शन है। ठीक है, लॉग्स हम्म इनसाइट्स का ऑप्शन है। इनसाइट्स में क्या होता है कि आप अपने इंस्टेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डे वन, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डे वन आप वो देख सकते हैं। ओके। ठीक है, कब आपने स्टॉप किया, कब डिलीट किया, कब आपने उसमें चेंजेस किए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इनसाइट्स में मिल जाएगी। इज इट ओके? ओके। या। ठीक है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैकअप डिजास्टर रिकवरी इज द पार्ट ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका। दिस इज द इनसाइट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। एंड हम्म रीसेट पासवर्ड, हम्म एज यू विल गिव यू ऑप्शन टू रीसेट योर पासवर्ड। अगर आपने एडमिन का पासवर्ड भूल चुके हैं तब भी ये आपको ऑप्शन देगा कि यू कैन रीसेट द पासवर्ड थ्रू द पोर्टल। और हम्म दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। हम्म तो रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई, रीडिप्लॉय कब करेंगे, जब आप इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। हम्म एंड रीअप्लाई कब करेंगे, जब आप इंस्टेंस को टर्न ऑन नहीं कर पा रहे हैं। रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है, बहुत कम ही देखने को मिलता है एजूर पोर्टल के ऊपर। बट इन केस अगर आपके पास आपने सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी है, आपने एनएसजी में 3389 एक्टिवेट कर रखा है, पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिल रही है, आप कल उसको एक्सेस कर पा रहे थे, आरडीपी आज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दिस केस रीडिप्लॉय कैन हेल्प यू। ठीक है। एंड इफ यू ओके। आर अनेबल टू टर्न ऑन योर वीएम, मतलब बैकएंड से कोई इशू है, बैकएंड में कोई ना कोई डेटा सेंटर में ग्लिच आ गया है जिसकी वजह से हम अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, in this case you can proceed with reapply. ठीक है। ओके। so this is all about the virtual machines management। मतलब एक वीएम को ओके। कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एटलीस्ट इतना आना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम लोग अभी बीएमएसएस भी पढ़ेंगे, डेडिकेटेड का भी थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, और रिजर्वेशन का भी पार्ट। ओके। इसमें तो मेरे एक को दो क्वेश्चन इंस्टेंस, और थे कि जैसे अ, यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं वर्चुअल मशीन जब डिलीट करूँ तो मेरी डिस्क भी डिलीट हो जाए, और या फिर मैं उस डिस्क को अनचेक कर दूं कि वीएम डिलीट हो जाए लेकिन मेरा डिस्क डिलीट ना हो, तो वेयर वी कैन सेट हाँ दिस थिंग? हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है ना, कि जब आप डिलीट करते हैं ना, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। ये आपका पेज अभी इन्होंने ऐड किया है। ओके। अब मल्टीपल डिस्क आर अवेलेबल। ये अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई, ये डेटा डिस्क हो गई, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, ये आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस हो गई। ठीक ओके। है। आपने क्या करना है, ये इन सभी पे चेक मार्क कर देना है अगर आपको डिलीट करना है तो, और ओके। एक्सेप्ट करना है लाइसेंस को, टर्म को, और डिलीट पे क्लिक कर देना है। ओके। तो वीएम के साथ साथ ये सभी चीजें जो एडिशनल चार्जेबल चीजें हैं ना, ये डेफिनेटली ये चार्जेबल है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ओके।
डन। गॉट इट। एंड ठीक है। या वन मोर क्वेश्चन, मेरे को वीएम का इमेज लेना है एंड वीएम की हम्म इमेज को दूसरे अकाउंट में शेयर करना है। हाउ कैन वी डू दिस? ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, आई एम यूजिंग फ्री टाइल। यू क्रिएटेड योर ऑन पे एज यू गो अकाउंट और आप बोल रहे हैं कि ये वाला इंस्टेंस मुझे भी शेयर कर दो, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन। नहीं नहीं, नॉट शेयरिंग द इंस्टेंस, ओनली वीएम इमेज को मेरे को, जैसे मैंने अपनी ओन, हाँ मैंने ओन ओन वीएम इमेज बना ली। हाँ। एक मार्केट प्लेस से कोई ऐप खरीदी या जो भी हम्म। है उसका, मैंने अपना खुद का एक ओन इमेज क्रिएट कर ली। ठीक है, इमेज क्रिएट करने का मतलब कि वॉट एवर सॉफ्टवेयर आई नीडेड आई इंस्टॉल्ड ओवर देयर एंड आई टेक द स्नैपशॉट ऑफ द वीएम, वो हो गया। हम्म हम्म एंड नाउ आई वांट टू शेयर उसको, अब मैं प्राइवेट इमेज बन गई वो, एंड आई वांट टू शेयर दिस इमेज टू वन पर्टिकुलर इंस्टेंस की, अगर उस वाले यूजर को या उस क्लाइंट को मेरी इमेज के साथ उस इंस्टेंस को लॉन्च करना है, तो मैं उस हम्म, इमेज को उस अकाउंट को शेयर कर दूंगा एंड ही विल लॉन्च व्हाट एवर इंस्टेंस ही वांट। ठीक है। मैं अपने, ओके, यू गॉट माय पॉइंट ठीक। राइट? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे एक कैप्चर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। ओके। ठीक है। वीएम पे जा करके कैप्चर पे क्लिक करेंगे और कैप्चर पे इट विल क्रिएट अ टेम्पलेट, आपकी वीएम का टेम्पलेट बना देगा। ठीक है। और टेम्पलेट बनाते समय अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, शेयर इमेज टू एज्योर कंप्यूट गैलरी, राइट? हम्म। नो कैप्चर ओनली ए मैनेज्ड इमेज, तो आपने पहले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है। हम्म। सेकेंड, एवरीथिंग इज ओके, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। आप यहाँ पे एक अपना खुद की गैलरी टारगेट क्रिएट करेंगे। दिस इज द वर्चुअल मशीन आइडेंटिफिकेशन, हम्म। टेस्ट वीएम के नाम से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तैयार कर लेते हैं। एवरीथिंग इज ओके, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, ओके कर देंगे। वर्जन देना पड़ेगा हमें, और वर्जन देने के बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है। जब आप इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे ना, वर्चुअल मशीन सॉरी इस इमेज को क्रिएट करेंगे, क्रिएट हम्म। करने के बाद आपने शेयर इमेज इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है। हम्म। द मीनिंग ऑफ शेयर्ड इमेज, आप अपने इस इमेज को किसी भी लोकेशन में जाकर के, फर्स्ट थिंग, फ्रॉम द सेम पोर्टल किसी भी लोकेशन पे जाकर के इस इमेज को एक्सेस कर पाओगे। दूसरा, अगर आपको उसी सेम इमेज को किसी दूसरे पोर्टल पे एक्सेस करना है, तो आप अपनी इमेज को डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सेस कर सकते हैं, अपनी इमेज को शेयर करके कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी दूसरे पोर्टल से भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके। ठीक है। हम्म। तो आई थिंक मैंने पहले क्रिएट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको उस समय के लिए रखा था। नो नो नो, नो इमेजेस आर अवेलेबल। ओके, सो लेट मी प्रोसीड, क्योंकि सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली है, तो लेट मी प्रोसीड एंड हम्म। क्रिएट अ इमेज। तो इमेज क्रिएट ओके। करने के लिए आपको एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी, sysprub। ठीक है। इट विल रीडायरेक्ट यू कैप्चर ऑन से दिस इमेज नहीं, पर्टिकुलर पेज। ओके, कैप्चर से इमेज नहीं बनेगा, ये कमांड से ही बनता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, आप कैप्चर से हाँ इमेज हाँ। बन जाएगा, बट आप उसको लाइव नहीं कर पाएंगे।
अगर क्या नहीं कर आपने पाएंगे, सॉरी? sysprop नहीं चल अगर आपने sysprop कमांड नहीं चलाया ना, तो ओके, कैप्चर तो हो जाएगी आपकी इमेज, बट आप उसको लाइव नहीं कर पाएंगे. It will be conflict with existing virtual machine. ओके, So it's mandatory to execute the sysprop command. और यहाँ पे आपको reboot करना है. Just need to select and reboot की जगह पे इसको shut down कर देना है. ठीक है? तो And click OK. सिस्प्रप जो है वो विंडो के लिए एंड लिनक्स के लिए इज नॉट मैंडेटरी फॉर दैट वन, राइट? नहीं, लिनक्स के लिए नहीं. गॉट इट। ठीक है? Virtual machine will shut down and click capture. हमने virtual machine का वर्जन नहीं निकाला. चलो. ठीक है? You must need to set the end date, क्योंकि अगर ये इमेज अवेलेबल रही तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. मीन प्रॉब्लम ओके। क्या है? ये मीन्स चार्जेस अप्लाई कर देगा ना. नंबर ऑफ इमेजेस, एक इमेज तैयार करना है. नेक्स्ट, क्रिएट.
इट विल टेक अप टू 5 to 7 मिनट इमेज क्रिएट होने में Okay. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है. So once our image is ready to use, we are able to share, we are able to distribute with any account, any different account. Okay. Manjit, how can we create the MSDN ये free account? Because I saw your video, you share something कि MSDN का free account create हो सकता है. Because मेरा वो नहीं हाँ वो 15 days का वो हो गया है और उसका एडिशनल चार्ज लग रहा है whenever I'm trying to practice. नहीं नहीं MSDN अकाउंट जो है वो अप्लीकेबल है MCT के लिए. अगर आप Okay. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का सर्टिफिकेशन आप अगर करते हैं ना, हाँ. ठीक है, तो आपको हम्म, पूरे साल के लिए, क्योंकि MCT की जो वैलिडिटी रहती है वो 12 महीने की रहती है, 1 साल के लिए रहती है, Okay. ठीक है. उसके बाद आपको केवल उसको रिन्यू कराते रहना है बस. तो हर महीने आपको $100 मिल जाएगा. जैसे अभी मैंने 2 एक्टिवेट कर रखे हैं, ठीक है. Okay. मेरे केस में अभी 7,000 समथिंग के आसपास आज क्रेडिट हुआ. 7,000 के हम्म, आसपास 2 दिन पहले क्रेडिट हुआ था, क्योंकि मेरा ये थर्ड ईयर है MCT का. Okay. तो ये बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, बहुत सारी चीजें देते रहते हैं. Okay. तो एमसीटी का एग्जाम जस्ट लाइक जैसे हम 104 या ऐसा होता है वैसे ही होता है या अलग होता है नहीं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं. MCT जो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है ना, जैसे अगर हाँ आपकी हाँ. कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है, ठीक है. हम्म. तो TL को या मैनेजर को आपकी मेल आईडी को अप्रूव करना पड़ेगा कि ये मीन्स ये हमारा इंजीनियर है और ही नो वेरी वेल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, स्पेशली एज्योर सर्विसेज या फिर विंडोज सर्विसेज हम्म. बहुत अच्छी तरीके से पता है. उनकी ईमेल इंपॉर्टेंट है, मैनेजर की. मैनेजर की ईमेल इंपॉर्टेंट है. अनदर प्रीरिक्विजिट्स आर, आपके पास एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. इट मे बी हम्म. एज्योर AG104 या फिर हम्म. MCS से आप सर्टिफाइड हो, ठीक है. अगर आप ये हम्म. सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली आप MCT के लिए अप्रोच कर सकते हैं. तो मेरे जो मैनेजर है वो तो अप्रूव कर हम्म, देंगे. तो मैनेजर का जो है वो उसमें है ना, मतलब कंपनी का ईमेल आईडी डलेगा और मेरा जो कंपनी है वो ऑथराइज्ड है एज्योर का, मतलब कि हम हाँ, लोग कोई भी सर्टिफिकेशन दें इट इज फ्री. हम लोगों का पोर्टल फ्री अच्छा है हम अच्छा, लोगों का एज्योर. हाँ. ठीक है. नहीं नहीं, दो दो तरीके से फ्री होते हैं, दो तरीके से फ्री होते हैं. एक, कंपनी हम्म. बल्क में वाउचर परचेज करके रख लेती है, ठीक है, और वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है. पहला फ्री ये ओके. होता है. दूसरा फ्री होता है कि डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट आपकी कंपनी को अप्रोच कर रहा है. हाँ, उसे माइक्रोसॉफ्ट ही अप्रोच कर रहा है एक्चुअली. उन्होंने पूरा एज्योर पे माइग्रेट कर रहा है अभी. सो माइक्रोसॉफ्ट ने दे अलाउड हम वर्चुअल ट्रेनिंग्स एंड ऑल द थिंग्स पूरा दिया हुआ है. एज वेल एज जो भी सर्टिफिकेशन करना है यू कैन टेक अ फ्री. देयर इज नो वाउचर नीड टू अप्लाई. कंपनी के अंडर में अच्छा आपका अच्छा. वो पोर्टल दिया हुआ है. हाँ. हम्म, 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 सो उसके लिए मतलब जो मेरी कंपनी का डोमेन का ईमेल आईडी है मेरे मैनेजर का, सिर्फ उसको ऐड हम्म. करना होगा. इज इट सफिशिएंट और नहीं किसी एमसीटी वाले का ईमेल आईडी डालना होगा? क्या सीन रहेगा? नहीं, इफ उस आई एम गुड. मैनेजर मैनेजर की ईमेल मेंशन करनी पड़ेगी. मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पे, मैं हाँ हाँ, आपको लिंक आपने भेज बनाया दूँ. था. करेक्ट, आपका मैंने वीडियो देखा था. उसमें आपने बोला ना एमसीटी, कोई एमसीटी सर्टिफाइड होना चाहिए देन ओनली ही विल रिफर यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आपने बोला है उसमें. नहीं, मैंने भी ये पॉइंट भी मेंशन किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है. जब कोविड हाँ हाँ. स्टार्ट हुआ था ना स्टार्टिंग में, ओके. 2022 में, 2020 में, ठीक है. हाँ हाँ. तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया था, MCT फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था. अदरवाइज ये चार्जेबल है, $190 के आसपास पड़ता है, ठीक है. अभी ओके. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो अगर आपकी कंपनी ऑथराइज है तो डेफिनेटली ये फ्री होगी अभी भी, हम्म. ठीक तो है. तो उसका इस केस में पेपर पेपर कोड क्या है एमसीटी का? MCT को कोई एग्जाम कोड नहीं है. ओके. सिर्फ एमसीटी अगर मैं सर्च करूंगा वहां मिल जाएगा मेरे को ऐसा हाँ, अप्लाई करने के लिए? करेक्ट.
ओके, लेट मी चेक कि वो वहाँ पर है क्या हम लोगों का ऐसा। ओके, आवर इमेज इज रेडी टू यूज। एक बार इसको ओपन हम्म कर लेते हैं इमेज के पैनल को। दिस इज टेस्टिंग न्यू इमेज एंड वी आर एबल टू फाइंड a number of options are available. It give us option to create a virtual machine immediately। आप virtual machine को create कर सकते हैं, ठीक है। हम्म बट if we talk about the sharing the image, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Okay, sorry. So in second virtual machine, whenever we try to create a virtual machine using custom image, let me show you. हम्म जब second VM आप तैयार करेंगे using the custom image, see all images, और see all images में आपने कहाँ पे जाना है? My image हम्म which is not available क्योंकि हमने प्राइवेट नहीं कर रखा है। शेयर्ड इमेज पे जाएंगे, ये अभी हमने तैयार किया था, राइट? करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड, बट इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ये सेम अकाउंट के लिए है। यहीं पे एक ऑप्शन रहता है डायरेक्ट शेयर इमेज, नहीं ये तो नया है, ये दोनों ऑप्शन तो नए अभी आए। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ना जिसमें हमें एमएस आईडी की जरूरत पड़ती है। सॉरी, जो हमारा वो टेनेंट आईडी है ना, टेनेंट आईडी हम शेयर करते हैं। सो टेनेंट आईडी के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई नीड टू चेक इट, मैं एक बार ना उसको देख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास दो अकाउंट है, तो आई ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी वो ऑप्शन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने एवीडी में अपनी इमेज शेयर की थी एक स्टूडेंट के साथ। तो एजू वर्चुअल डेस्कटॉप में काफी पहले, 2-3 महीने पहले, तो अभी कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो आई नीड टू चेक। श्योर। ठीक है ना? पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिकॉज मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स इसको परफॉर्म कर रखा है। तो बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो याद नहीं आ रहा है किस पर्टिकुलर लोकेशन से हुआ था, बट डेफिनेटली वी आर एबल टू डू दैट। श्योर। ठीक है, यहाँ तक ये हमने वर्चुअल मशीन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फाइनल किया, ए टू जेड जो भी है। और अगला जो पॉइंट्स बनता है, अगले जो ऑप्शंस हैं वो है विच इज रिलेटेड टू द वीएमएसएस, रिजर्वेशन एंड डेडिकेटेड। सो ये हम नेक्स्ट सेशन में कर लें। हेलो, Yeah, sure, Ranjit. We'll do in the next ठीक session. है। ओके, सो विल कनेक्ट ऑन सैटरडे बिकॉज कल थोड़ा सा
ट्रैवल पे रहूंगा, श्योर श्योर और विल डिस्कस अबाउट द रिजर्वेशन एंड डेडिकेटेड, देन उसके बाद वेब एप्लीकेशन सर्विसेज पे हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, विल शेयर द श्योर रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 1 आवर। ओके, ओके थैंक यू, श्योर टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू